तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम FGN चैनल के नाज़रीन, FGN चैनल अपने व्यूवर्स के लिए एक न्यू प्रोग्राम जिसका नाम है कुरान क्लास लेकर हाजिर हुआ है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम कलामुल्लाह को, कुरान पाक को मखारिज के साथ पढ़ना सीखते हैं। इसमें उम्र की कोई बंदिश नहीं है, कोई कैद नहीं है। बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर कोई हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके कुरान पाक को पढ़ना सीख सकता है। बस चाहिए एक सच्ची लगन, एक शौक़, एक जज्बा, एक जुनून। अगर आपका शौक़ और जज्बा सलामत रहा तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत कम दिनों के अंदर आप हमारे साथ जुड़कर, FGN चैनल के साथ जुड़कर कुरान क्लास के ज़रिए से कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। मेरे मोहतरम FGN चैनल के नाज़रीन, कलामुल्लाह, किताबुल्लाह, कुरान पाक वो किताब है जो अंधेरों में रोशनी है, भटके दिलों के लिए हिदायत है। आइए जुड़िए कुरान से, उस कलाम रब्बानी से जो इंसान के दिलो दिमाग को और उसकी ज़िंदगी को बदल देता है। कुरान से दोस्ती कीजिए और अपनी दुनिया व आखिरत संवारिए। जो कुरान से जुड़ जाता है वो कभी गुमराह नहीं होता है। हमारी कोशिश है कि ये कलाम पाक हर दिल तक पहुँचे, हर ज़बान पर पहुँचे। मेरे मोहतरम FGN चैनल के नाज़रीन, हम कुरान पाक को सीखने के लिए टाइम निकालें। हम आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट में कुरान पाक सिखा सकते हैं। जी हाँ, आपके हमें सिर्फ 20 से 25 मिनट चाहिए और ये जो कुरान क्लास प्रोग्राम है 20 से 25 मिनट पर होगा। तो आपके हमें कीमती वक्त में से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट चाहिए। ये 20 और 25 मिनट आपका देना आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कुरान पाक को सीखेंगे। आइए अपने सबक की तरफ बढ़ने से पहले दुरूद शरीफ के मुतालिक फ़जीलत सुन लेते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी, आखिरी नबी, रसूल हाशमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए मेरे मोहतरम FGN चैनल के नाज़रीन, आज हम अपने न्यू सबक की तरफ चलते हैं कुरान क्लास के अंदर, और तवज्जो के साथ आप हमारे साथ शामिल रहिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम अगर आपकी तवज्जो रही तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप तजवीद के साथ, मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। और आपकी सिर्फ हमें तवज्जो की ज़रूरत है, शौक़ और जज्बे की ज़रूरत है। तो आइए आज हम जिस सबक को पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है, उसका टॉपिक है, उसका मौजू है तनवीन। क्या है? तनवीन। आप मेरे साथ दोहराते भी रहिएगा, ठीक है। अब तनवीन क्या है, किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे मोहतरम FGN चैनल के नाज़रीन, तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं तनवीन। अब इनकी शक्ल सूरत कैसी होती है, आइए वो भी हम आपको बताते हैं। आपके सामने इमेज स्क्रीन पर दिख रही होगी, हम पीछे पढ़कर आए ना पॉइंट्स में कि ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब उनकी शक्ल सूरत कैसी होती है स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये है दो ज़बर। क्या है ये? दो ज़बर। पीछे आप पढ़कर आए ज़बर, ज़ेर, पेश, जिनको हम हरकात कहते हैं। तो वहाँ होता है एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश। अब एक ज़बर के साथ एक और ज़बर मिला दें
तो वो हो जाएगा दो ज़बर। ठीक है, इसी तरीके से एक ज़ेर के साथ एक और ज़ेर मिला दें तो वो हो जाएगा क्या, दो ज़ेर। क्या होगा, दो ज़ेर। ठीक है, तो ये है दो ज़ेर। इसी तरीके से एक पेश के साथ एक और पेश मिला दें, ठीक है, तो वो हो जाएगा दो पेश। और दो पेश इस तरह का होता है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, दो पेश। ठीक है, तो दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। मेरे साथ मिलकर दोहराते रहें, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह हम पीछे पढ़कर आए थे हरकत, ठीक है, कि जैसे ज़बर है तो वो ज़बर हर्फ के ऊपर होता है, ज़ेर हर्फ के नीचे होता है, पेश हर्फ के ऊपर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह दो ज़बर जो होगा वो हर्फ के ऊपर होगा, दो ज़ेर होगा वो हर्फ के नीचे होगा, और दो पेश हो गए वो हर्फ के ऊपर हो गए। उम्मीद है जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। चले हम थोड़ा सबक के अंदर भी जाके देख लेते हैं, मिसाल के ज़रिए और वाज़ेह हो जाएगा आपको। ठीक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये ता है, हर्फ के ऊपर इसके दो ज़बर लिखे हुए हैं। ठीक है, दो ज़ेर ये हर्फ के नीचे है, दो पेश ये हर्फ के ऊपर है। ठीक है, अब इसके हिज्जे किस तरह करेंगे, इसके हिज्जे का तरीका कुछ यूँ है, ता दो ज़बर तन, पहले हर्फ का नाम लेंगे ता, फिर उस पर जो हरकत है यानी तनवीन है, ठीक है, दो ज़बर की हरकत है उसका नाम लेंगे, जैसे ता दो ज़बर फिर तन। अच्छा, ये जो तनवीन होती है इसकी जो आवाज़ है ये नून साकिन वाली होती है। नून साकिन अगरचे लिखा हुआ होता नहीं है। नून साकिन कैसे, जैसे मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, ये जैसे नून है और इसके ऊपर साकिन है। ठीक है, तो तनवीन की जो आवाज़ होती है वो नून साकिन वाली होती है। तनवीन की जो आवाज़ होती है वो नून साकिन वाली होती है। ठीक है, तो ता दो ज़बर तन, ता दो ज़बर तन। इसी तरीके से ता दो ज़ेर तीन, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेश तुन, ता दो पेश तुन, तन तीन तुन। अच्छा, फिर इसके अंदर एक कायदा और ये भी है, कायदा क्या है साथ में बताते हैं आपको, चलते हैं, कि दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं, और जिस हरफ पर तनवीन हो उसे क्या कहते हैं, मुनव्वन कहते हैं। जिस हरफ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो हरफ है, चाहे कोई भी हरफ हो, ये हरफ है, तो जिस हरफ पर ये तनवीन होगी यानी दो ज़बर होगा, दो ज़ेर होगा, दो पेश होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, मुनव्वन। क्या कहेंगे, मुनव्वन। मेरे साथ दोहराते भी जाएं आप, मुनव्वन, मुनव्वन। तो जिस हरफ पर तनवीन हो, चाहे दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो, उसे क्या कहते हैं, मुनव्वन कहते हैं। मज़ीद आगे हम पढ़ते हैं और क्या इसके अंदर कायदा है हम देख लेते हैं। आपकी तवज्जो बस शामिल हाल रहनी चाहिए, तो इंशाअल्लाहुल करीम आपको आसानी के साथ समझ में आता जाएगा। आगे चलते हैं। ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, हिज्जे करते वक्त इसका नाम न लें। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा हम आसानी के साथ फिर से समझते हैं और इस कायदे को पढ़ते हैं। ज़बर की तनवीन के बाद, ज़बर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या, कहीं पर या लिखा जाता है तनवीन के साथ। ज़बर की तनवीन के साथ कहीं पर अलिफ लिखा जाता है, कहीं पर या लिखा जाता है। तो हिज्जे करते वक्त ना तो उस अलिफ को पढ़ेंगे, यानी ना उस अलिफ का नाम लेंगे, ना तो या का नाम लेंगे। जैसा कि अभी मैंने जब हिज्जे कराई होगी तो आपने इस पर तवज्जो दी होगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब आप देख रहे हैं कि ता के साथ ये अलिफ नज़र आ रहा होगा, ता के साथ आपको ये अलिफ नज़र आ रहा होगा। तो ये ता के साथ जो अलिफ आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हिज्जे में इसका नाम आपको नहीं लेना है। हिज्जे में इसका आपको नाम नहीं लेना है, यानी इस तरह हिज्जे नहीं करनी है। ता अलिफ दो ज़बर तन, ता अलिफ दो ज़बर तन, ये हिज्जे सही नहीं है, क्योंकि हम पीछे कायदा पढ़कर आए हैं कि ज़बर की तनवीन के साथ, ये ज़बर, दो ज़बर की तनवीन के साथ
अगर अलिफ हो या फिर या लिखी हुई हो तो फिर हिज्जे करते वक्त अलिफ और या का नाम नहीं लेते। ठीक है, तो ता दो जबर तन, ता दो जबर तन, अलिफ का नाम हम नहीं लेंगे। इसी तरीके से ये तो अलिफ की मिसाल थी। अब मैं आपको अगर या की मिसाल बताना चाहूँ तो आप या की भी मिसाल देख सकते हैं। ये देखें आपके सामने या की मिसाल है। अब देखें ये दो ज़बर की तनवीन के साथ या लिखी हुई है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दो ज़बर की तनवीन के साथ या लिखी हुई है। अब जब आप इसकी हिज्जे करेंगे तो इस तरह हिज्जे नहीं करेंगे, दाल या दो ज़बर दन, दाल या दो ज़बर दन, इस तरह हिज्जे नहीं करेंगे, इस तरह हिज्जे नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। ठीक है, क्योंकि कायदा हम पढ़ चुके हैं कि दो ज़बर की तनवीन के साथ अलिफ या फिर या लिखी हुई हो तो उसको हिज्जे में अलिफ और या का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ हिज्जे में हम तनवीन के साथ या को नहीं बोलेंगे। ठीक है, या का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, तो दाल दो ज़बर दन, ये हिज्जे का सही तरीका है, दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़बर दन। जैसे इंग्लिश के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारी जो भी लैंग्वेज होती है, ज़बानें होती है, उनके अपने रूल्स और कायदे होते हैं। उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा, गौर किया होगा कि बहुत सारे हुरूफ, बहुत सारे चंद हुरूफ ऐसे होते हैं जिसको हम वोवेल्स बोलते हैं, जो लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है अरबी के अंदर भी। जैसा आप या के बारे में आपने देखा, इसी तरह आप हा भी नज़र आपको आ रही होगी। ठीक है, तब देखें हा के साथ दो ज़बर की तनवीन के साथ अलिफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम हिज्जे करते वक्त अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हिज्जे किस तरह करेंगे, वही हा दो ज़बर हन, हा दो ज़बर हन। ठीक है, अलिफ का नाम नहीं लेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वाला जो मैंने आपको कायदा समझाया है ये समझ आ गया होगा कि ज़बर की तनवीन के साथ, यानी दो ज़बर की तनवीन के साथ या दो ज़बर की तनवीन के बाद कहीं पर अलिफ और कहीं पर या ये लिखा जाता है। हिज्जे करते वक्त इसका नाम न लें, यानी हिज्जे करते वक्त हमें इसको बोलना नहीं है। डायरेक्ट बस हर्फ का नाम लिया और तनवीन का नाम लिया, फिर हमने उसको पढ़ देना है। FGN चैनल के नाजरीन, हम साथ में इसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, इसकी दोहराई भी कर लेते हैं, जो हमने कवायद पढ़े हैं इसको यहाँ पर दोहराते हुए पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि तनवीन ये असल में क्या होता है, नून साकिन होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि जैसे ये दो ज़बर की तनवीन है। ठीक है, तो अब इसकी यूँ समझ लीजिए आवाज़ कैसी बनेगी, अन इन उन, अन इन उन, यानी नून साकिन। तनवीन असल में नून साकिन होता है। अब जैसे ता पर तनवीन आ गई दो ज़बर की, तो इसकी आवाज़ होगी, दो ज़बर की आवाज़ होगी तन। ठीक है, ता है तन, नून साकिन आ जाएगा। इसी तरह दो ज़ेर है, ठीक है, तो तीन, ठीक है, नून साकिन आ जाएगा। दो पेश है तो नून साकिन आ जाएगा, तुन, तुन, आखिर में नून साकिन की आवाज़ आएगी क्योंकि तनवीन असल में नून साकिन होता है। आइए हम चलें थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ दोहराते रहिएगा, मेरे साथ मिलकर पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, ता दो पेश तुन। अच्छा, ज़बर में जा की आवाज़, ज़ेर में ज़ेर की आवाज़ और पेश में शीन की आवाज़, इसको थोड़ा वाज़े करना है ना मखारिज के साथ। ऐसा नहीं ता दो जबर, ता दो जेर, ता दो पेश, ये नहीं, क्योंकि हम मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना सीख रहे हैं तो फिर ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तो किस तरह, ता दो ज़बर, ज़बर। ठीक है, अच्छा स्पीड भी नहीं करनी है। ठीक है, आराम से एक एक लफ्ज़ को, एक एक चीज़ को अलग अलग करके सांस तोड़ तोड़ के, रुक रुक के पढ़ना है। जैसे ता दो ज़बर तन, पहले एक मरतबा आपकी ज़बान पर बैठ तो जाए, चढ़ तो जाए, फिर आप स्पीड करेंगे तो फिर कोई इतना मसला नहीं होगा। ता दो ज़बर तन तो हो सकता है फिर ज़बान आगे पीछे लड़खड़ा जाए तो फिर मखरज के साथ ज़बर में जा अदा ना हो। तो आराम आराम से ता दो ज़बर तन, ता
दो जेर तीन, ता दो पेश तुन। आगे चलते हैं, ता दो जबर तौन, ठीक है। अच्छा, इसका मखरज क्या है और इसका मखरज दोनों सेम है। बहुत पॉइंट की बात कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। दोनों का मखरज सेम है, ता और ता का। क्या है मखरज इसका? जबान की नोक, इस जबान है इसकी जो नोक है, और ऊपर के दांतों की जड़ से, ऊपर के जो दांत है ना उसकी जड़ से ता दाल ता, ये तीन हरूफ अदा होते हैं। अब मखरज तो एक ही है, यानी इनके निकलने की जगह जहां से ये हुरूफ अदा होते हैं, उनकी जगह, अदा होने की जगह मखरज तो एक ही है, मगर दोनों की आवाज में फर्क है। दोनों की आवाज में क्या है? फर्क है। फर्क यह है कि इसकी आवाज है ता वाली और इसकी आवाज है ता वाली। ता 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 ता। तो हम पिछले एपिसोड में ये भी बात पढ़ कर आए हैं। ये कौन से हुरूफ में से हैं? करीबुस सौत, वो हुरूफ जिनकी आवाज मिलती जुलती है, करीब करीब है। अगर उसमें फर्क पैदा न किया गया तो हर्फ एक दूसरे की आवाज में मिल जाएंगे, और जो उसकी असली आवाज है, असली वॉइस है, वो अपनी वॉइस को, अपनी असली आवाज को खो देंगे। अब अगर आप ता को, ये ता है, ता, इसको पुर करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, क्यों कि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। अब ता को अगर आप पुर नहीं पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ता 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 ता। ता को पुर नहीं करा तो ता हो जाएगा ता ता, ठीक है। और अगर आपने ता को पुर कर दिया तो वो ता हो जाएगा, तो हर्फ चेंज हो जाएगा, हर्फ बदल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस पर भी। आगे चलते हैं, ता दो जेर तीन, ता दो जेर तीन, ता दो पेश तुन, ता दो पेश तुन। अच्छा, ये देखें आप, यहां पर भी अलिफ बना हुआ देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको भी हमने हिज्जे में पढ़ा नहीं है, ठीक है। किस तरह? ता दो जबर तौन, अलिफ को नहीं पढ़ा हमने हिज्जे के अंदर। ता अलिफ दो जबर इस तरह नहीं, बल्कि ता दो जबर तौन। अच्छा, एक और चीज मेरे मोहतरम FGN चैनल के नाजरीन, कि जो हुरूफ मुस्तालिया है, ठीक है, हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं, हुरूफ मुस्तालिया 7। इंशाअल्लाहुल करीम हम आगे सबक के अंदर थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसकी मश्क करते हुए, मगर एक तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ एक चीज़ पर, वो ये कि जो हुरूफ मुस्तालिया 7 है उनमें से एक हर्फ ता भी है, ठीक है। तो हुरूफ मुस्तालिया जितने भी हैं उनको जब हम पुर पढ़ेंगे, यानी मोटा पढ़ेंगे, तो होंठों को गोल नहीं करना है, होठों को गोल नहीं करना है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, तो कौफ कौफ सौद सौद, ये होठों को गोल नहीं करना है। क्यों? तो वो यूं करके आप होठों को गोल करेंगे तो इसके अंदर वाव की आमेजिश हो जाएगी, वाव की मिलावट हो जाएगी। तो ठीक है, सौद सौद, वाव की आमेजिश हो जाएगी, वाव की मिलावट हो जाएगी। तो बगैर होंठों को गोल करके हुरूफ मुस्तालिया को अदा करना है, यानी इस तरीके से वो। अब देखें, तो ये होठ इस तरह गोल नहीं होने चाहिए। वो सौद सौद कौफ कौफ, ठीक है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाहुल करीम जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो हुरूफ मुस्तालिया को अदा करने में होंठों को गोल नहीं करेंगे। हुरूफ मुस्तालिया को अदा करने में होंठों का सहारा नहीं लेना है, इसका आपको ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। आगे आप देखते जाएं, ठीक है। तो जन जिन जुन, हिज्जे का तरीका मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बगैर हिज्जे के चंद कलिमात पढ़ रहा हूँ, आप सुनते जाएं और मेरे साथ दोहराते भी जाएं, पढ़ते भी जाएं। जन जिन जुन, और मखरज का ख़ास ख्याल रखना हमें, ठीक है। जन जिन जुन। अच्छा, ये जो हुरूफ है, दाल है, सा है और वा है, इन तीनों के मखरज एक ही है। मखरज क्या है? मखरज ये कि ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से सा दाल वा अदा होते हैं। ज़बान का सिरा, ठीक है, आगे वाला हिस्सा, सिरा जिसको बोलते हैं, जैसे ये हमारे जिस्म का सर, ठीक है, ये अगले हिस्से पर है तो इसको सिरा बोलेंगे, ठीक है। इस तरह ये जो नाखून होते हैं,
ठीक है। तो ये हमारी उंगली के बिल्कुल शुरू वाले हिस्से पर है, इब्तिदाई हिस्से पर है सिरा, ठीक है। तो ज़बान का सिरा यानी ज़बान का अगला हिस्सा, ठीक है। तो ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से, ठीक है, उसका दांतों का जो किनारा ऊपर का अंदरूनी, ठीक है, वहाँ से हर्फ अदा होते हैं, यानी सा, सा, ज़ाल, 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 वो, ठीक है। मगर एक बात ये भी आपको ख्याल में रखनी है, वो ये कि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, बार बार इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए, ठीक है। हम थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको आसान से आसान अंदाज में आपको समझा कर बताऊं, आपको पढ़ कर बताऊं। क्यों? जैसे हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ उस वक्त हमने एक जुमला बोला था, क्या बोला था? हमारी कोशिश है कि यह कलामुल्लाह हर दिलों तक पहुँचे और हर ज़बान पर जारी हो। ये हमारी कोशिश है। बच्चा बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर कोई कलामुल्लाह को दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ने वाला बन जाए। ये FGN चैनल की कोशिश है। इस कुरान क्लास के ज़रिए से हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे इसमें साथ भी देते रहिए। खैर, तो ये था है, इसको अदा करते वक्त सीटी की आवाज़ पैदा नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। दाल है, इसको अदा करते वक्त जा की आवाज़ पैदा नहीं कर दी, यानी जैसे दन, दिन, दुन, ये तरीका दुरुस्त है। इसका मखरज मैंने बताया, ज़बान का सिरा यानी बिल्कुल इब्तिदाई वाला जो हिस्सा है ज़बान का सिरा, और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से ये दाल अदा होगा, ये सा अदा होगा और वा अदा होगा, ठीक है। तो रन, जिन, जुन। अब अगर आप इसको इस तरह पढ़ें, जन, जिन, जुन, तो ये जा की आवाज़ इसमें आ जाएगी, जो हमें लानी नहीं है, क्योंकि जा एक अलग हर्फ है और दाल एक अलग हर्फ है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। वन, विन, वुन, ठीक है। वन, विन, वुन। यहाँ पर प्रिंटिंग में शायद मिस्टेक होगी। वन, विन, वुन, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये है वा, इसमें भी जा की आवाज़ पैदा हमें नहीं करनी है। इसी तरीके से तन, सिन, सुन। आगे चलते हैं। चूँकि हमारा प्रोग्राम का टाइम भी अब ख़त्म हो रहा है, तो अब मैं आपको थोड़ा तनवीन की भी मश्क करा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, पीछे जो हम सबक पढ़ कर आए हैं उसको थोड़ा हम मिला भी लेते हैं 2-5 मिनट के अंदर, थोड़ी उसकी दोहराई भी हो जाएगी, उसके रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप हरकत का बयान पीछे पढ़ कर आएँ, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी इन कलिमात में। तनवीन अभी आप पढ़ कर आएँ, तनवीन का बयान आप पढ़ कर आएँ, ठीक है, तो वो भी इस कलमे में आपको देखने को मिल जाएगी, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब आइए हम ये चंद अल्फाज मैंने आपके सामने स्क्रीन पर खोले हुए हैं, तो हम सारों की तो मश्क नहीं करेंगे, चंद कलिमात की हम थोड़ी दोहराई कर लेते हैं, मश्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। मेरे साथ मिलकर पढ़ते रहिए। हमज़ा ज़बर अ, देख हम इसको अलिफ नहीं बोल रहे हैं। जो नाज़रीन शुरू से हमारे के साथ पढ़ रहे हैं, शुरू से हमारे साथ ज्वाइन है, उनको पता होगा, हमने बताया था पिछले एपिसोड के अंदर कि अलिफ पर अगर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो फिर उसको अलिफ नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हमज़ा। क्या बोलते हैं? हमज़ा। तो देखें, अलिफ पर हरकत है, अगर अलिफ खाली हो, ना उस पर हरकत हो, चाहे ज़बर ज़ेर पेश कोई भी ना हो, और ना जज़म हो, तो फिर वो अलिफ खाली होता है। क्या होता है? अलिफ खाली होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हमज़ा ज़बर अ, हा ज़बर हा, फिर पीछे से मिलाएंगे अहा, अहा, दाल दो ज़बर दन। देखें, हमने अलिफ की जे नहीं करी, अभी हम कायदा पढ़ कर आए कि तनवीन के साथ, ज़बर की तनवीन के साथ अलिफ आए तो उसको हिज्जे में ना बोलें। तो दाल दो ज़बर दन, अब पीछे से मिला लेंगे अहदन, अहदन। अब यहाँ पर हरकत को खींचना भी नहीं है, जैसे अहदन, 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 ये तो खींचना हो जाएगा, ये झटका भी नहीं देना। अहदन, 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 क्योंकि हम जो पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ना है, तो इसका भी हमें ख़ास ख्याल रखना है। चूँकि पीछे आप इन्हें एक एक हरफ पढ़ कर आए, अब यहाँ पर एक हर्फ दूसरे से मिलेगा, दूसरा हर्फ तीसरे से मिलेगा, ठीक है, तो इसका ख़ास आपको ख्याल रखना है। अहदन। आगे चलते हैं। ऐन ज़बर अ, मीम ज़बर म, फिर पीछे से मिलाएंगे आमा, लाम दो ज़बर लन। देखिए, लाम के साथ अलिफ है, उसकी भी हम हिज्जे नहीं करेंगे। लाम दो ज़बर लन,
अमालन, आइन को अच्छे तरीके से वाज़े करेंगे, दरमियान हल्क से अदा करेंगे। आगे चलते हैं। हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। अब देखिए यहाँ पर ज़बर की तनवीन के साथ या लिखी हुई है, मगर हम इसको हिज्जे में नहीं पढ़ रहे हैं। हुदन, हुदन, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलें। क़ाफ पेश क़ु, रा दो ज़बर रन, क़ुरन। अब इसको यूं भी नहीं पढ़ना है, क़ुरन, क़ुरन। क़ाफ के पेश की जो हरकत है इसको खींचना नहीं है, हरकत को खींचना नहीं है। क़ुरन नहीं, क़ुरन, क़ुरन। जल्दी पढ़ेंगे। और देखें आप यहाँ पर भी ज़बर की तनवीन के साथ या लिखी हुई है, तो इसको हिज्जे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका ख़ास हमें ख्याल रखना है। आगे एक और हम हिज्जे कर लेते कलिमे की, ये चलें इसकी कर लेते हम। फ़ा ज़ेर फ़ी, हमज़ा ज़बर अ, फ़ी अ, ता दो ज़ेर तीन, फ़ी अ तीन। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाहुल करीम आप ये सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से मश्क करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मोहतरम एफजीएन चैनल के नाज़रीन, आइए एक दो कलमे थोड़ा और आपको मैं उसकी मश्क करा देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। चलें, हरकत की भी मश्क हो जाएगी जिसमें आप हरकत नहीं खींच सकते। नून ज़बर न, ज़ा ज़बर ज़, नज़, लाम ज़बर ल, नज़ल। एक साथ सब हरफ को नहीं मिलाना है, एक एक करके मिलाना है, ठीक है। नून ज़बर न, ज़ा ज़बर ज़, नज़, पीछे से मिलाएंगे। लाम ज़बर ल, नज़ल, ठीक है। अब इसको खींचना भी नहीं, नज़ल, नज़ल नहीं, नज़ल, नज़ल। जल्दी पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। सौद ज़बर सौ, दाल ज़बर द, सौद, क़ाफ ज़बर क़, सौदक़। अच्छा, एक बात का ख़ास ख्याल एफजीएन चैनल के नाज़रीन ये भी रखना है कि अब देखिए ये भी हर्फ पूर पढ़ा जा रहा है, सौद, क़ाफ भी पूर पढ़ा जा रहा है। अब आजू बाजू पूर हरफ है, बीच में है बारीक हरफ दाल। तब ऐसा ना हो कि आजू बाजू आस पास वाला, आगे पीछे वाला जो पूर हरफ है उसके चक्कर में, उसके पूर करने के चक्कर में, मोटा पढ़ने के चक्कर में दाल भी पूर हो जाए, मोटा हो जाए। यानी सौदो को, सौदो को ऐसा नहीं, एक तो होठों को गोल भी नहीं करना है, ठीक है, इस तरह करके नहीं। सौदा को, सौदा को, सौदा को, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। आगे चले हम रवा पढ़ देते हैं। बलगा, रवा मानी मतन, बगैर हिज्जे किए। बलगा, तबा, जअल, फ़अल। नीचे चलते हैं तो सुहुफु, सुलुसु, दोनों में देखे सा है, सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सुलुसु ऐसे नहीं, सुलुसु, सुदुसु, ये सीन है, सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। सुदुसु, हुरुमु, हुरुमु। तो मेरे मोहतरम एफजीएन चैनल के नाज़रीन, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाहुल करीम अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे, ये सारा जो भी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, ये जो भी कलिमात आपको मैंने पढ़ाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट है, मकतबतुल मदीना इंडिया, ठीक है, पब्लिश डिपार्टमेंट है, किताबें छापता है, तो आप वहाँ से मदनी कायदा हर ज़बान में आपको मिल सकता है। उर्दू में भी मिल सकता है, ठीक है, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, रोमन इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी ज़बान जो आपको आती है उसमें आप ये मदनी कायदा ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी जाकर भी इसको विज़िट करके PDF में डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में इसको रख सकते हैं। फिर मदनी कायदे का एप्लीकेशन भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो खैर, ये मदनी कायदे के कुछ कलिमात हमने आपको यहाँ पर मश्क कराए हैं, प्रैक्टिस कराई है, मगर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सोचें, आपने यहाँ पर 20 से 25 मिनट दिए, मगर आपको यूँ समझ लीजिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और भी दें आप हमें 20 से 25 मिनट दें, ठीक है, मगर बाद में इंशाअल्लाह अगर आप सीखने के लिए थोड़ा बहुत टाइम देंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द कुरान पाक पढ़ना सीख जाएंगे। और हमारी उम्मीद क्या है, हमारी आरज़ू और तवक्को क्या है? हमारी आरज़ू और तवक्को यही है, हमारी कोशिश यही है कि ये कलामुल्लाह हर दिलों तक पहुँचे, हर ज़बान पर जारी हो, और बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर कोई दुरुस्त मखारिज के साथ, तजवीद के साथ ये कुरान पाक पढ़ना सीख जाए। मुझे उम्मीद है अगर आप हमारे साथ ज्वाइन रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कुरान पाक बहुत जल्द मखारिज के साथ पढ़ना सीख जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अगली मरतबा मिलेंगे FGN चैनल के साथ।
कुरान क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तिलावत की तौफीक दे दे इलाही, गुनाहों की हो दूर दिल से सियाही।